हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में विषय है जो सबके पास ये प्रश्न होता है कि भगवान दर्शन देते हैं। तो मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, लाइब्रेरी का चक्कर लगा रहा था, किताबें ढूंढ रहा था, वेद पुराण को खंगाल रहा था, महाभारत रामायण को, कि क्या सच में भगवान दर्शन देते हैं। तो जितनी भी जानकारी मैंने इकट्ठा किया उसके हिसाब से हमें पता चला कि हाँ, सच में भगवान दर्शन देते हैं। लेकिन सब तरह के लोगों को अलग अलग तरीके से भगवान दर्शन देते हैं। जैसे कोई पढ़ा लिखा है तो उनको दर्शन देने का तरीका उनका अलग है। कोई अनपढ़ है, कोई भोला भाला है, कोई नासमझ है, और कोई भगवान के भक्ति में काफी लीन है। तो सबको भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन उनको दर्शन देने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और जब मुझे मिला कि सच में भगवान दर्शन देते हैं, तो ऐसे में मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे तो पता लग गया कि भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन मैं ये बात आप लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि भगवान दर्शन देते हैं। तब मुझे भगवान की तरफ से ही एक प्रेरणा मिली कि अगर भगवान की बातों को समझाना है तो कोई ना कोई कहानी का माध्यम लेना पड़ेगा। तो मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। इसी कहानी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि भगवान दर्शन देते हैं। अब आप ये कहोगे कि हमें सीधा सीधा बताओ, सीधा भगवान से दर्शन करा दो। तो आप जानते हो कि अर्जुन के तो सामने भगवान थे और फिर भी उनको यकीन नहीं था, और वो चाहते थे कि हम भगवान के विराट रूप को देखें। तो भगवान ने उसके लिए उनको दिव्य आंखें दिया पहले। तो सीधा सीधा अगर मैं आपको दर्शन करा दूं तो आपके पास वो आंखें नहीं है, और अगर दर्शन करा भी दूं तो आपकी आंखें ही जल जाएगी। तो इस वजह से आपको कहानी समझना होगा। देखो, कहानी एक ऐसा माध्यम होता है कि उस कहानी के द्वारा आपको बहुत कुछ समझने को मिलता है और भगवान के दर्शन भी हो जाए। फिर भी ना मानो तो अलग बात है। दूसरी बात है कि अगर आप कहानी को सुनोगे और फिर भी यकीन ना हो, तो शायद उन्हीं लोगों को यकीन नहीं होता जो भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि सिर्फ इसलिए करते हैं कि मुझे धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, मैं अमीर हो जाऊं, लेकिन या मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरे दुख कष्ट दूर हो जाए। लेकिन नहीं, भगवान के दर्शन का मतलब है, भगवान को जानने का मतलब है भगवान को ढूंढना, धन प्राप्त नहीं करना। आप तो आपको धन ना अपने आप मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और अगर भगवान को धन नहीं देना है तो वो भी आपको आपकी कान तक मैसेज पहुंचा देंगे कि धन क्यों नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने भी पूछा, मुझे क्यों नहीं धन दे रहे हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हें क्यों नहीं धन दे रहा हूं। तो उसी तरीके से धन को नहीं ढूंढना है, भगवान को ढूंढना है, ईश्वर को ढूंढना है, उनकी प्राप्ति करनी है। और जिस तरीके से एक सांसारिक बाप जानता है कि हमारे पुत्र को, पुत्रियों को, बच्चों को क्या चाहिए, उसी तरीके से वो तो ब्रह्मांड के पिता हैं। हमें किस चीज की जरूरत है वो हमको देते हैं। रोते नहीं रहना चाहिए। तो आइए हम आपको कहानी पर ले चलते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक बालक था। अब उस बालक का यहां पर नाम नहीं था। बालक शुरू से ही 5 साल, 8 साल, 9 साल की उम्र तक बच्चे में किसी भी तरह का काम के प्रति जागरूकता नहीं थी। मैं काम नहीं करूंगा, घर के लोग कुछ भी कह दिए। 12 साल, 13 साल का बच्चा हो गया, लेकिन फिर भी ये बालक को कोई काम कहो, कुछ कहो, तो काम के प्रति उदासीनता बनी रहती थी।
मैं कोई काम करूंगा ही नहीं। फिर 15 साल 16 साल के बच्चे हो गए। 15-16 साल के होने के बाद भी किसी भी तरह के काम के प्रति उदासीनता दिखाना, बस खाने को चाहिए। घर वाले परेशान हो गए और इस बालक को घर वालों ने घर से निकाल दिया। ध्यान से सुनते रहिएगा। बच्चा घर से निकला, निकल करके इधर उधर जगह जगह बहुत जगह पर भटका। किसी से कुछ मांग लिया, खाने को दे दिया, लेकिन दर बदर वो भटक रहा था। कहां पर आराम करूं, विश्राम करूं, कहां जाऊं, किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं। सोने का ठिकाना नहीं, विश्राम का ठिकाना नहीं, आराम का नहीं। फिर धीरे 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 करके वो एक गांव में पहुंचे। वो गांव एक नदी के किनारे था और उस गांव में नदी के किनारे में एक ठाकुर जी का मंदिर था। वो उस मंदिर पर आया, थोड़ा सोचा कि मंदिर है, यहां तो मैं सो लूंगा और आराम भी मिलेगा। तो जब वो वहां पहुंचे तो वहां पुजारी जी थे। पुजारी ने बालक को देखकर कहा, और पुजारी काफी बुद्धिमान थे, शास्त्रों से लैस थे और विद्वता में उनका कोई जवाब नहीं था और धार्मिक थे। धर्म के प्रति उनकी पूरी तरीके से आस्था थी। बच्चे को, बालक को देखकर ही वो समझ गए ये बालक भटक रहा है। उन्होंने पूछा पुजारी जी ने, बालक तुम क्यों भटक रहे हो? तुम यहां किस लिए आए हो, बताओ। कहते हैं महाराज मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कहते हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कहते एक और बात है, क्या मैं यहां रह सकता हूं क्या? कहता है बिल्कुल रह सकते हो, ये भगवान का मंदिर है, दरबार है, यहां सबका स्वागत है। कहा महाराज लेकिन एक बात है। क्या? तो मुझे खाने को यहां मिलेगा? हाँ बिल्कुल रोज मिलेगा। हाँ लेकिन काम क्या करना होगा? क्योंकि वो काम ही तो नहीं करना चाहता था। पुजारी जी भी समझ गए ये आलसी है, कामचोर है, लेकिन बालक है और आत्मा का शुद्ध है। उन्होंने कहा काम यहां कुछ नहीं होता, बस ठाकुर जी की सेवा करो, आंगन को, ठाकुर जी के आंगन को पानी से धो दो, झाड़ू मार दो, जब भी ठाकुर जी का कोई सेवा का काम हो वो कर दो। बालक ने सोचा हाँ ये तो मैं कर सकता हूं, ये बिल्कुल मैं कर सकता हूं। तो कहा ठीक है मैं यहां रह जाऊं? कहा रह जाओ। बालक पुजारी जी के शिष्य बन गए और उस मंदिर में रहने लगे। मंदिर में रहते रहते सुबह शाम एकदम पहले खाना बनता था, फिर ठाकुर जी को भोग लगता था और उसके बाद पुजारी और शिष्य दोनों खाना खाते थे। एक दिन जब बालक सुबह में उठा तो क्या देखता है कि खाने की कोई तैयारी नहीं हो रही है। तो कौतूहल बस पूछ बैठा बालक ने पुजारी जी से कि गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा क्या? और उसे भूख तो हमेशा लगी ही रहती थी। उसने कहा हाँ खाना आज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आज एकादशी है, आज हम लोग खाना नहीं बनाएंगे और दोनों टाइम का जो है खाना नहीं खाएंगे आज बिल्कुल एकादशी है। कहा लेकिन मुझसे तो भूख बर्दाश्त होता नहीं गुरुजी, मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? और कहते ठीक है अगर तुमको खाना है तो तुम खा सकते हो, तुम एक बालक हो, अभी 16 साल के बालक हो, इसलिए तुम्हें इजाजत है खाने की, और लेकिन कोई बना नहीं देगा, तुम अपना बनाकर खुद खा लेना। ओके, लेकिन इसको बनाना तो आता नहीं था। कहा था जैसे तैसे मैं बना लूंगा, लेकिन पुजारी जी ने कहा एक और शर्त है कि तुम यहां पर नहीं बना सकते। कहां पर? तुम ना चुपके से, लोग क्या कहेंगे पुजारी के शिष्य यहां एकादशी के दिन मंदिर में ही खाना बना के खा रहे हैं, धुआं तो पूरे गांव को पता चलेगा। चल ही जाता है बेटा, लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर तुम्हें भोजन प्राप्त करना है तो तुम सारा सामान ले लो, बर्तन ले लो, नदी के उस पार जाओ और अपना खाना बनाकर खा लो। बालक ने सारा कुछ अपना सामान लिया, बर्तन लिया
और नदी के उस पार गया। नदी के उस पार जाकर के उसने ईंट ये सब लगाया, चूल्हा बनाया। लेकिन जाते वक्त जब वो पुजारी जी के पास से नदी के इस पार आ रहा था, उस वक्त पुजारी जी ने कहा था कि खाना बनाओगे तो, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, और ये शर्त भी है, इस शर्त को तुम जरूर मानना। क्या गुरुजी? तो शर्त ये है कि सबसे पहले तुम्हें जो कुछ भी बनाओगे वो ठाकुर जी को भोग लगा लेना, उसके बाद ही तुम कुछ कर सकते हो, खा सकते हो। कहते हैं हाँ ठीक है, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे हम। तो उस पार जाकर उसने चूल्हा किसी तरह बनाया, ईंट ऊंट को खड़ा किया, लकड़ी इकट्ठा किया, उस पर भोजन बनाना शुरू किया। भोजन को बनने के बाद उन्होंने ठाकुर जी के लिए भोग का सारा सामान तैयार करके रख दिया और कहा, हे ठाकुर जी आइए और अपना भोग ग्रहण कीजिए। वाह क्या बात था, जो आज तक हुआ ही नहीं था वो हो गया। ठाकुर जी आ गए, श्री राम आ गए। श्री राम आए तो, लेकिन माता सीता के साथ भी आए। अब बालक को भोग की चिंता या किसी और बात की नहीं है, चिंता ये है कि खाना तो हम दो ही लोगों का बनाए थे, एक अपने लिए एक ठाकुर जी के लिए। अब ये तो माता सीता को भी ले आए, अब क्या करें, हमने अब भूखा ही रहना है। उसने कहा ठीक है ठाकुर जी आप भोग ग्रहण करें। माता सीता श्री राम दोनों ने ही भोग को ग्रहण कर लिया और वो बेचारा भूखा रह गया। मतलब ये कि एकादशी हो गया उसका। देखो भगवान का महिमा, बच्चा एकादशी नहीं करेगा, लेकिन यहां भगवान जब किसी को चुन लेते हैं कि ये धार्मिक बनेगा तो वो बनता ही है, और उसको एकादशी हो ही गया। अब वो क्या खाता बेचारा। वापस जब मंदिर आए, पुजारी जी को बताए मैंने भोग लगाया, देखो 2 ही लोगों का खाना बनाया, और ठाकुर जी श्री राम जी माता सीता के साथ भी आ गए और देखो खा गए, हम तो भूखे ही रह गए। पुजारी जी ने कहा अच्छा ठाकुर जी आए तुम्हारे सामने और तुमको तुम्हारे भोग को खाए और तुमको उन्होंने दर्शन भी दिया, वाह वाह क्या बात है। वो सोचे बालक तो है ही, एक तो आलसी मंदबुद्धि कामचोर, ये तो कुछ करेगा नहीं, तो बालक की बातों को अनसुनी कर दी। देखो अगली बार फिर एकादशी आया। ऐसा तो महीने में एक बार एकादशी या 15 दिन पर, एक महीने पे आप लोग जानते हो एकादशी आता रहता है। कुछ एकादशी बहुत बड़े होते हैं जो, और बहुत ही पवित्र एकादशी होता है जो साल में आते हैं। तो इन्होंने फिर अगले महीने ही जब एकादशी आया तो फिर वही बात कि मैं खाना खाऊंगा। फिर पुजारी जी ने वही बात कह दी, नदी के पार जाकर बना लो खा लो। इस बार जब वो गए तो इस बार बालक ने सोचा मैं 3 लोगों का खाना बना लेता हूं, क्योंकि माता सीता को तो आना ही है। तो इस बार जो है वो खाना बनाया, सब कुछ तैयार किया। खाना तो बिल्कुल अच्छा बनता नहीं था, जैसे तैसे मतलब गीला पीला जैसा भी हो, गीला टाइप का, खिचड़ी टाइप का कुछ बन जाता था। कोई बात नहीं, उन्होंने फिर से एक बात गुरुजी का जरूर सम्मान किया कि फिर भोग लगाया, और गुरुजी ने पहले कह दिया था कि इस बार भी भोग लगाना फिर ही खाना। फिर वो भोग लगाने के लिए बैठ गया। भोग लगा करके और उन्होंने सुमिरन किया, हे ठाकुर जी श्री राम आइए और अपना भोग ग्रहण कीजिए। इस बार तो गजब हो गया, श्री राम जी आए, माता सीता आए और साथ में हनुमान जी भी आ गए। अब फिर से बालक दोराहे पर। देखो भगवान को चुनना होता है। आप अगर सोचोगे कि मैं धार्मिक नहीं रहूंगा, मैं तो नास्तिक बन जाऊंगा, मुझे आस्तिक रहना ही नहीं है, मैं मंदिर में रहकर धार्मिक रास्ते पर रहकर चोरी चुपके धर्म में नहीं रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान आपको चुन लिया है तो वो आपको शरण में जरूर रखेंगे और आपको बिल्कुल धर्म और शास्त्र के अनुसार आपको बनाए रखेंगे।
इस बार हनुमान जी भी आ गए। अब वो बेचारा फिर से सोच में, 3 लोगों का तो खाना बनाया, पहले से सोचा था सीता माता भी आएंगी उसके लिए भी, लेकिन अब तो हनुमान जी भी आ गए, अब क्या करूं मैं। तो उसने कहा ठीक है, भोग है, खा लीजिए। भोग तीनों ने छक के खा लिया। चलते समय बालक पूछता है, प्रभु हाँ एक बात कहनी थी, क्या, अगर अगली बार आप आओगे तो बता देना कि आप कितने लोग आओगे, क्योंकि अगर आप अगली बार आओगे और बताओगे नहीं तो मैं भूखा ही रह जाता हूं। अब जितने खाना बनाता हूं उतने लोग तो आप ही आ जाते हो। श्री राम अंतर्यामी मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हारी बातों का स्वागत है और हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन प्रभु हम सभी मानव को क्या बताएंगे और क्या नहीं बताएंगे ये तो श्री राम पर निर्भर करता है कि हमारे लिए जो अच्छा होगा वो वही बताएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, फिर अंतर ध्यान हो गए और प्रभु चले गए। अगली बार एकादशी जब आया तो सबसे बड़ी बात थी कि प्रभु ने बताया ही नहीं कि हम कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन बालक को पता था कि श्री राम, माता सीता, हनुमान जी आएंगे, लेकिन बताया नहीं प्रभु ने कि कितने लोग आएंगे, इसलिए चुपचाप बैठा था। जब भोग का टाइम हुआ तो वो सीधे जो है बोल दिया, आओ प्रभु दर्शन दो, आपकी भोग की तैयारी होगी। वाह, प्रभु तो सीधे आ गए, लेकिन इस बार गजब था। इस बार तो वो राम लक्ष्मण के साथ भी आए थे, यानी कि टोटल अब तो 5 लोग हैं। बालक ने देखकर ही कह दिया, मैं जानता था यही होगा, जितने लोगों का खाना बनाऊंगा ज्यादा आएंगे। अगर आज हम 3 का बनाते तो फिर ये 5 आ गए, कहां से होता। अच्छा किया खाना ही नहीं बनाया। और यहां देखो, बालक ने भोग और दर्शन देने के लिए खाना बनाने से पहले ही कहा प्रभु आ गए। प्रभु सब कुछ जानते हैं। और यही नहीं, बालक ने गुरुजी को दूसरी घटना में बताए थे कि गुरुजी इस बार तो हनुमान जी को भी ले आए। गुरुजी बड़ा आश्चर्यचकित, ये क्या हो रहा है, ये हर बार इसको भगवान दर्शन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, इस बार देख ही लेते हैं। इसलिए पीछे पीछे इस बार पुजारी जी भी आए थे और थोड़ी दूर पर पुजारी जी खड़े थे, सब कुछ देख रहे थे। जब प्रभु अपने चारों भाइयों और हनुमान जी के साथ प्रकट हुए, बालक को सब कुछ दिख रहा है, लेकिन पुजारी जी को कुछ नहीं दिख रहा है। जो कुछ भी बालक बात कर रहा है, जो भी बतिया रहा है, उस सारी बातों को वो सुन रहा है, लेकिन पुजारी जी प्रभु के दर्शन नहीं कर पा रहे, ना देख पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये बालक अपने आप में बड़बड़ा रहा है। तो सब आ गए। प्रभु श्री राम ने कहा कहां है भोग। तो बालक ने बिल्कुल भोलेपन से जवाब दिया, नहीं प्रभु, हमें कोई जरूरत नहीं थी आपको भोजन बनाने की, हमें पता था आप जितने भोजन मैं जितना भोजन बनाऊंगा उससे ज्यादा लोग आ जाओगे। मैं सोचा पहले आप आ ही जाओ, आपने बताया भी नहीं पहले कि कितने लोग आओगे। मैं हर बार भूखा रह जाता हूं, मेरे को तो एकादशी करवा देते हो आप। तो इसलिए मैं इस बार चाहता था कि आप कितने लोग आए हुए देख लूं, तो मैं खाना ही नहीं बनाया, भोग का कोई तैयारी नहीं किया। कहता अच्छा तो ठीक है, अब तैयारी करो। कहते तैयारी क्या करूं, इतने सारे लोग हैं, भोजन तो मेरे से अच्छा बनता भी नहीं है, आप ही शुरू कर लो, आप ही बना लो और खुद ही भोग लगा लो, खा लो, जाओ। हाँ, जब अपने लिए सब 5 आप भगवान अपने लिए बनाओगे तो मेरे लिए भी थोड़ा बना देना। हनुमान जी बगल में मुस्कुरा रहे, वाह वाह प्रभु की लीला, क्या भक्त है। उधर जो है गुरुजी कह रही किससे तुम बातें कर रहे हो। क्यों, प्रभु श्री राम से बात कर रहा हूं। बालक ने कहा गुरुजी क्या आपको दिख नहीं रहे, ये रहे राम लक्ष्मण माता सीता और भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी।
कहते तुमको ये दिख रहे हैं लेकिन मुझे तो नहीं। कहते आप पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे, पूछता हूं। उन्होंने पूछा प्रभु क्यों नहीं आप दिख रहे हो मेरे गुरुजी को। कहते हैं प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि तुम्हारे गुरुजी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, उन्हें मुझे देखने का बहुत सारा नजरिया है, वो हमें अन्य नजरों से और अन्य तरीके से देखते हैं। उनको भी दर्शन देता हूं लेकिन उनका देखने का तरीका अलग है, उनको मेरा दर्शन देने का तरीका अलग है। अभी तो हम तुमसे बात कर रहे हैं। बालक ने कहा महिमा आपकी भी निराली है प्रभु कि आप हमारे गुरुजी को दिख नहीं रहे हो, हमें दिख रहे हो। वो तो हमें पागल समझ रखे हैं और वैसे भी मैं पागल, वो मेरे को समझते ही, मैं काम ही ऐसा करता हूं। कहते नहीं, तुम वो भक्त हो जिसको मैंने चुना है और तुम वो भक्त हो जो भगवान के ही सिर्फ भक्त हो। शायद अबोध हो, भोला भाला हो, होता है, ऐसा चलता है। तो कहा कि ठीक है प्रभु, तो आप ही अपना खाना बना लो, मेरे लिए भी थोड़ा बना देना। प्रभु श्री राम माता सीता की तरफ देखे, भरत शत्रुघ्न की तरफ हनुमान जी देखे, भरत शत्रुघ्न ने हनुमान जी की तरफ देखे। दोनों ने कहा ये क्या है भाई, यहां तो गजब है, आज तो रसोईया बनना पड़ेगा। हनुमान जी कहते प्रभु क्या विचार है। प्रभु ने कहा क्या विचार है, भक्त का मन है और भक्त की मन रखना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। मैं भगवान हूं लेकिन मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करता हूं। इसलिए आओ चले लगते हैं सब। माता सीता आटा गूंद रही हैं, भरत शत्रुघ्न सब्जी काट रहे हैं, हनुमान जी चूल्हे बढ़िया से बनाने में व्यस्त हैं, प्रभु श्री राम खुद चावल में से कंकर बिन रहे हैं। एक अलौकिक दृश्य है जो बालक को नजर आ रहा है और पुजारी जी वहां खड़े होकर समझ रहे हैं कि ये बालक और पागल हो गया है। यही तो दुनिया है दोस्तों, कि अगर मैं कहूं भगवान दर्शन देता है, नहीं मानेंगे तो आप हमें पागल समझ लेंगे, मूर्ख समझ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। खाना बना, भोग लगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता सीता सब खाया, बालक भी इस बार एकादशी में भी भोजन कर ही लिया। और इस तरीके से प्रभु चले गए उन्हें दर्शन देकर। तो क्या आप लोगों को पता चला कि सच में प्रभु दर्शन देते हैं? देखो, प्रभु का दर्शन हमने कहानी के माध्यम से बताया, बिलीव ही नहीं होगा। आप कहोगे सीधा प्रभु हमारे सामने आए तो हम मानेंगे। जी नहीं, कभी दुख दर्द हुआ है, कभी तकलीफ हुआ है, कभी समस्या से घिरे हो, क्या वो समस्या दूर हुआ था? क्या उस समस्या का सामना आप बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक कर पाए थे कि नहीं? इस बात को आपको सोचना है। अगर कर पाए थे तो निश्चित तौर से हम कहेंगे भगवान ने आपको दर्शन दिया। अब विवेकानंद को ही ले लो। विवेकानंद बहुत पढ़े लिखे थे, वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कोई शिष्य बनने के लिए नहीं आए थे, वो आए थे स्वामी रामकृष्ण हंस का पर्दाफाश करने के लिए। वो जो कहते हैं परमहंस की मुझे काली माता दर्शन देती हैं, इस बात का पर्दाफाश करने आए थे। वो तो आए थे यहां सीधा स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद, स्टिंग ऑपरेशन के बावजूद वहां पर विवेकानंद को रुकना पड़ा, टिकना पड़ा। क्यों? वो परमहंस से कहते हैं विवेकानंद कि मुझे माता काली का दर्शन दिला दो, हमें उनसे बात करनी है। परमहंस कहते हैं जाओ, अंदर जाओ और माता से बात कर लो, तुमसे करेंगे। वाह, अभी भी भरोसा नहीं हुआ विवेकानंद को। और विवेकानंद जब अंदर गए मंदिर में और काली माता से बातें हुई, दर्शन भी हुई, बाहर निकले। बाहर निकलकर परमहंस ने पूछा क्या दर्शन हुई, बातें हुई, या अभी मन में जो बात है वो अभी भी भराई हुआ? विवेकानंद ने कहा नहीं गुरुजी, मुझे दर्शन हो गया,
और मैंने माता से बात भी कर लिया, मैं गलत था। तो उसी तरीके से बच्चों, मित्रों, हम आपको बताते हैं, आप हमेशा संशय में रहोगे, संदेह में के घेरे में रहोगे, आप हमेशा इस सिस्टम में रहोगे कि नहीं, भगवान तो सीधे हमारे सामने आने चाहिए और मेरे दुकान पे आना चाहिए, भगवान से हम बातें करेंगे, पूछेंगे ऐसा क्यों? जी नहीं। अगर भगवान रेडियम, यूरेनियम, थोरियम की तरह है, वो यूरेनियम है जो हमारे और आपके सामने आ जाए तो हमारी आंखें जल जाएगी। वो विपत्ति में आते हैं, जब विपत्ति आता है तब आप जानते हो कि विपत्ति आने पर आपको कहीं से कोई मदद आता है, लेकिन वहां से मदद नहीं आता है जहां पर आपने मदद किया था, आपको मदद वहां से आता है जहां आपने मदद नहीं किया था। तो ये भगवान ही थे जो वो मददगार बनकर आए थे और वो आपको इंसान बनकर आए थे और उन्होंने आपको मदद भी किया, दर्शन भी दिया। अब कह रहे हो भगवान के विराट रूप को मेरे इन इंसानी आंखों से देखने को मिल जाए, ये संभव नहीं है मित्रों, दोस्तों। और ये भी संभव है, लेकिन वो चाहेंगे तब। इसीलिए आप जब भी पूजा अर्चना करो, भक्ति करो, तो प्रभु श्री राम को ढूंढो। ये नहीं कि प्रभु श्री राम को ढूंढने के बजाय आप उनसे मांगने लगो, उन्हें कहो मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे मिलना है। कहां मिलोगे, कैसे मिलोगे? आप जाते हो, आप अपना दुख दर्द लेकर, मेरे बच्चे को इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हेल्थ है तो कहोगे हेल्थ खराब है मेरा, स्वस्थ कर दो, मैं बहुत दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, मेरे को पैसा दे दो, मुझे धन दौलत से भर दो, यही सब मांगते हैं। कभी कोई ये नहीं मांगता हे प्रभु आप हमें अपनी भक्ति दे दो, आपको मैं कैसे जानूं उसका तरीका बता दो, मैं आपको कैसे ढूंढूं वो रास्ता बता दो, ये कोई नहीं कहता। सबका तो मतलब है अगरबत्ती करो, आरती करो, पूजा करो, फूल चढ़ाओ, इससे हमें धन दौलत ये वो सब कुछ की प्राप्ति हो जाए। तो ये सब की प्राप्ति ऐसे संभव नहीं है, और संभव है तो उनकी कृपा से है, बस आप उनको ढूंढिए। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कहानी एक माध्यम होता है किसी भी सत्य को उजागर करने की, और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने का कहानी एक माध्यम होता है, और वही कहानी हमने आपको सुनाया। इस माध्यम से आपको क्या पता चला? क्या आप कुछ भी यकीन कर पाए या नहीं? यकीन कर पाए तो भगवान को ढूंढते रहना, उनको पाने की कोशिश करना, धन दौलत हर कुछ जो कुछ भी आप लेना चाहोगे वो दे देंगे, और नहीं देंगे तो भी अगर आप प्रभु को ढूंढ रहे हो तो प्रभु आपके कान तक पहुंचा देंगे कि किस बात से आपको नहीं दे रहे हैं और किस बात से ये दुख तकलीफ है आपके, क्यों अस्वस्थ हो, सब बातें वो आपके कान में डाल देंगे। तो प्रभु ठाकुर जी आप सबको आशीर्वाद दे। जय श्री राम, जय माता सीता। और आशा करता हूं कि आप लोग इस कहानी से लाभान्वित होंगे और आपको फायदा होगा, प्रभु को ढूंढने में मदद मिलेगा, प्रभु से का दर्शन करने में मदद मिलेगा। और अगर थोड़ा भी ये कहानी आपको अच्छी लगी और यकीन हुआ तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक कमेंट देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।